आज डेट है 11th फरवरी। नेट है मेरा 4010। 7 ट्रेड लिए, एक धन में वो प्रॉफिट में, 4 जीरो धाम में ट्रेड लिए और 2 ट्रेड का खेल हो गया। मतलब एक गलत ऑर्डर पड़ा और एक बहुत ही मिनिस्क्यूल था। बहुत ही बढ़िया चीज़ जो आज हुई वो ये है कि कमाल हो गया। लैपटॉप लाइफ क्या चीज़ है, मैं मोबाइल से ट्रेड कर रहा था। इतना मज़ा आया। मेरा एल्गो मेरे मोबाइल पे सब कुछ ऐसे प्रॉपर्ली ट्रेडिंग व्यू में चलता है, सारे मेरे इंडिकेटर सब कुछ प्रॉपर्ली दिखता है। इतना इतनी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वाह! मतलब एकदम टाइम और स्पेस और लोकेशन का कंस्ट्रेंट तोड़ देंगे कि एल्गो मैं मेरे कंप्यूटर में बना सकता हूँ प्रॉपर्ली और वो एग्जीक्यूशन मोबाइल पे हो सकता है। इतना इतना अच्छा लग रहा था कि वाह, वाह! तो यही है। बट एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि नफ्स पे काबू रखना है, वरना नेमत को ज़हमत बनते ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि पगला गए कि चलो मोबाइल से ही ट्रेड करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि नेमत ज़हमत बनते टाइम नहीं लगता है। जो कैंडल फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा एप्टली देखना है। जब बड़ी कैंडल ऐसे करके जब बड़ी कैंडल बन रही होती है और दिख रहा होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रीमियम में स्पाइक मिलता है। इस चीज़ को सेलिंग में कैपिटलाइज़ करने की ज़रूरत है। बीच में जैसे मेरा जी ऐसा कुछ सेटअप बना था, तो ऐसा करके कोई सेटअप बना था, तो यहाँ पे मेरी सेल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बट मैं बीच में 50% पे पता नहीं क्यों सेल बैठ के 3-4 बार सेल कर रहा था। तो ये बिहेवियर को देखना है। ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का, ये मैं थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई कर पा रहा था। जैसे ही 1 मिनट का अलर्ट बज रहा था, मैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा चार्ज हो जा रहा था कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो इस इम्पल्स पे कंट्रोल पाना है। बाकी जो मेरे ट्रेड्स हैं, ट्रेड 1 जो था, मैंने यहाँ पे सेल किया था। ट्रेड 1 में मैंने यहाँ पे सेल किया था और वो अच्छा खासा यहाँ तक आया, 800 का प्रॉफ़िट दिखाया, फिर वो मेरे एटीआर में जाके हिट कर गया, तो फिर मैंने बंद कर दिया। वो अप्रॉक्सिमेटली 200 के प्रॉफ़िट में निकला। ट्रेड 2, यहाँ पे ट्रेड आ गया था, मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सेल किया, वो घूमता-घामता आया, फिर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो मैं यहाँ से भी निकल गया। ट्रेड 3 मेरा यहाँ पे जो मेरा कंटिन्यूअस शॉर्ट का एंट्री है, वो प्रॉपर्ली आया। यहाँ पे मैंने 3 लॉट के साथ सेल किया और उसमें मतलब ऐसे प्रॉफ़िट जाके मिल गया, तो वो प्रॉफ़िट में निकल गया। साथ ही साथ मतलब ट्रेड 4 जो है मेरा सेलिंग का भी लगा के रखा था मैंने, और ये मेरा ट्रेड सबसे मस्त ट्रेड था कि मैं मोबाइल ही ट्रेड कर पाता। इतना स्क्रीन को चोट-पोचोट दिख रही है, बट मुझे क्लियरली दिख रहा था कि क्या कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लगाया और इसमें 20 पॉइंट प्रीमियम में सेलिंग में बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर अभी मैं लाइव एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। अच्छा खासा गैप आपके साथ खुल रहा था और 26,000 के पास था कि अगर इसको तोड़ तो शायद बुलिश मोमेंटम वापस कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाए। ये पे ये चल रहा था कि ये ऊपर खुला है और जो है कि ऊपर से नीचे डीमा की तरफ आता है, तो ये लाइन बन रही है 50% एग्जैक्टली, और इसको तोड़ेगा तो हो सकता है नीचे आ सकता है, और भी पॉसिबिलिटी है। वो पैटर्न कंटिन्यू हो, मैं 1 मिनट में भी देख रहा था और वो नीचे आता चला गया, पर मैं इसमें कोई पोजीशन ली नहीं, तो सिर्फ देखने ही वाली बात थी। इससे थोड़ा ज़्यादा हीरो बन रहा था कि ये डीमा के ऊपर जा रहा है और ऐसे करके तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो और यहाँ पे मैं देख रहा था कि ये 2 वीक रिजेक्शन है, तो यहाँ से अब पलटने की कैंडल बननी चाहिए, बट फिर भी मैं रुका हुआ था कि पहले बन जाए तब हीरो बनेंगे। ऐसा था कि मूवमेंट और कंटिन्यू हो गया और मैंने 1 मिनट में, मतलब मुझे दिख तो रहा था यहाँ पे कैंडल है, तो मैंने 1 मिनट में लेके इसमें पोजीशन सेल की लगा दी थी। कॉल को सेल कर दिया था कि ठीक है, धीरे-धीरे घिसता-घिसता ही जाएगा, तो इतना बुरा ये करता नहीं है। लेते ही फिर वो पोजीशन थोड़ी-सी पॉजिटिव में चलना शुरू हो गई। इफेक्टिव के लिए पोजीशन पॉजिटिव में चलते-चलते 800 तक दिखाया, तो हमने ज़्यादा दिमाग लगाया था कि इतना बड़ा कैंडल बना है, तो उसके हाफ तक नहीं आएगा, तो नीचे जाना चाहिए, फिर तो मैक्स 600 तक जा सकता है या फिर 1000 तक जाएगा। तो यही सब मैं बैठ के सोच रहा था, पोपट हो गया। सिंस मैंने अपना ये ट्रेलिंग एटीआर लगा रखा है, तो वो नोटिफ़िकेशन दे देता है कि यार शांत गलत जा रहे हो, जो भी है लेके निकलो, क्योंकि अब तुम्हारे हिसाब से लॉजिक जा नहीं रहा है। तो यही था, कहाँ 800 को मैं 1000 करने की सोच रहा था, पर वो सीधे 200-250 पे आ गया। बट आई वाज़ कि चलो कोई बात नहीं, ये मेरे एटीआर के हिसाब से है, तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ। फिर नया खेल दिमाग में चल रहा था, हाई, लो, लोअर लो, लोअर हाई। ये चीज़ देख रहा था कि कैसे मतलब हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं लोअर लो और लोअर हाई। अब यहाँ पे ये जो इनसाइड ट्रायंगल बनी है, मुझे एंट्री की वजह से तभी ले लेनी चाहिए थी, पर मैं थोड़ा-सा घबरा रहा था। बात है कि मतलब इतना टाइम पास हो जाता है, थीटा डीके नहीं आता। थीटा डीके हमारे फ़ेवर में चलता है, तो घबराहट कम होती है। तो यही है, और प्लस मतलब यहाँ पे अब मेरा सिग्नल क्लियरली बोल देता है, तो मैं देख रहा था, अच्छा ठीक है, चलो इतनी देर बैठा 200 का प्रॉफ़िट दिखाया, फिर ये नेगेटिव में आ रहा है, कोई बात। ये जो मेरे बॉक्सेस हैं, ये मैंने अपनी मतलब एंट्री बंद कर रखी है, क्योंकि मैंने इसको डुप्लिकेट बना रखा है। एंट्री बंद कर रखी है, पर ये दिखाता रहता है कि मेरी अगर एंट्री हुई होती तो कहाँ पे चल रही होती, और ये जो ये छोटा वाला है, ये मैं दिखाता है कि मैंने मैनुअल कहाँ लिया और वहाँ से ट्रेल कहाँ तक चल रहा है। तो बहुत ही मतलब क्लियर दिखता है। ये मैं बॉक्स में बना रहा था कि अच्छा यहाँ पे मेरी एंट्री बंद हो गई शॉर्ट की। फेक 3 था, मैं थोड़ा मंकी की तरह ही ऑपरेट कर रहा था 1 मिनट के उसमें। बट यहाँ पे जो अच्छी चीज़ हुई थी
वो ये था कि मैंने ये बाय लिमिट लगा दी थी कि तो अब एकदम रिस्क फ्री कि मेरा टारगेट हिट करेगा, मेरा काम हो जाएगा। तब आती ये वाला ट्रेड भी नहीं चला, ट्रेड 3 भी मतलब ऐसे नेगेटिव में क्लोज़ करना पड़ा। 1 मिनट के टाइमलाइन में मेरा ट्रिगर आ गया था, मैंने यहाँ पे पोज़ीशन ऑफ कर दी थी। ये मेरी मेन एंट्री थी एल्गो बेस्ड जो प्रॉपर सिस्टम के साथ आती है। इससे पहले तो जो मेरी 3 एंट्री थी वो मैं खेल-कूद कर रहा था अपना दिमाग लगा के। ये वाली एंट्री ऑटोमैटिकली मिल जानी चाहिए थी पर ये ट्रिगर नहीं हुई और ये 3 क्वांटिटी के साथ थी। और इसमें मतलब जो सच बोलने वाली बात है वो ये है कि मुझे बहुत डर लग रहा था। मतलब 3 लॉट के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरसलान तुम अभी इतने कैपेबल हो नहीं कि तुम 3 लॉट हैंडल करो। मैं भले ही ये स्क्रीन ये वाली देख रहा था पर बहुत डर लग रहा था इसमें। ये रिकॉर्डिंग में तो बस दिखेगा कि यहाँ से यहाँ ले लिया और मतलब ऐसे आ गया फ़ेवर में चलने लगा बट ऐसा नहीं था। मतलब मैं एक लॉट के साथ जैसे सेल कर रहा हूँ तो 1 लॉट के साथ मेरे को कोई टेंशन नहीं, 2 लॉट के साथ भी इतना नहीं है पर 3 में मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अरसलान गलत हो गया, अगर हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ये। तो मैं बैठ नहीं पा रहा था। मैं मतलब 40 पॉइंट को अपना डिफ़ॉल्ट समझ रहा था, मैं 40 पॉइंट 30 पॉइंट पकड़ूँगा, यहाँ पे 5-6 पॉइंट में मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर कुछ क्वांटिटी मतलब 2 लॉट के साथ निकाल दिया था कि चलो 2 लॉट को हटाओ, फिर 1 लॉट को मतलब इतना इतना पैनिक हो रहा है तो मैं चार्ट पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा था, तो मैंने 2 लॉट हटा दिए, 1 लॉट में एटलीस्ट चार्ट पे फ़ोकस रहेगा और कुछ प्रॉफ़िट भी बुक हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी सेलिंग में चल रहा था, ज़ीरो दाव पे भी प्रॉफ़िट चल रहा था, तो लग रहा था चलो ठीक है कोई बात। फिर लिख किया था कि सच वाली बात ये है कि मतलब परेशान तुम्हें डर लग रहा है और डर लग के मतलब ट्रेडिंग नहीं होती। तो 3 लॉट अभी शायद इतने इस लायक है नहीं। तो बस यही है। फिर मेरा मतलब प्रॉफ़िट में क्लोज़ हो गया था, तो अच्छा लग रहा था तो ठीक है। फिर लाइट चली गई थी, मैं मोबाइल पे आ गया मतलब मेरा ट्रेडिंग हो गया था। सिंस मेरा एल्गो जो है वो मोबाइल में, आईपैड में और इसमें सब जगह पे चलता है। तो मैंने फिर क्योंकि सेटअप मुझे दिख रहा था तो मैंने मोबाइल से ही एंट्री प्लेस कर दी थी एक और ऑर्डर की। सेल किया था मैंने, मोबाइल से पहली बार सेल किया था कि देखते हैं मेरे फ़ेवर में जाता है कि क्या होता है। जो सबसे अच्छी चीज़ थी मैं खुद को ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मुझे घबराहट नहीं हो रही है। मतलब मोबाइल पे भी उसी तरीके से अपनी सारी सेटिंग्स लगा सकता हूँ, विजेट लगा सकता हूँ, अलर्ट लगा दिया, रेशियो-वेशियो लगा दिया, घबराहट नहीं हो रही। तो ये मेरे लिए सबसे फ़तेह थी और पोज़ीशन चलते हुए घबराहट नहीं हो रही, सेल कर रखा है कि मेरा मेरा एल्गो एकदम बढ़िया है, सब कुछ टेस्टेड है, अब कोई गड़बड़ नहीं हो रही, होगी होपफुली। आराम से मैं बैठ के देख रहा था, मोबाइल पे देख रहा था। अच्छा इसमें तो मैं बोल भी सकता हूँ। कमाल हो गया भाई। मैं खामोश बैठा था एकदम। ये मोबाइल पे ही ऑपरेट कर पा रहा हूँ। ये तो लैपटॉप से भी आगे निकल गए। ये था कि हम लैपटॉप से ट्रेड कर सके, अब तो ये तो मोबाइल से ही ट्रेड हो जा रहा है। कमाल, एकदम कमाल। अब फिर वही है मतलब आई गॉट फॉर्च्यूनेट कि पोज़ीशन मेरे फ़ेवर में जा रही थी और अच्छा खासा मेरा टारगेट तक भी आ रहा था। क्योंकि सेल है तो सेल में इतना घबराहट नहीं होती है। मतलब मैं इसमें आराम से लगा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मेरा ईएमए वाला अग्निमा वाला क्या कर रहा है, आगे क्या है कि नहीं है। कोई पैनिक नहीं, कोई भी पैनिक नहीं। वाह! वाह! बहुत बढ़िया। तो यही था कि अभी जैसे ही मेरा यहाँ पे टारगेट हिट करेगा, मेरा वहाँ पे ज़ीरो दाम यहाँ पे टारगेट हिट किया और ज़ीरो दाम में मेरी पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। बट वो नहीं हुई, नहीं हुई। फिर मैंने एक बार चेक किया कि क्या दिक्कत है, तो फिर मैंने मैनुअली पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। तो ज़ीरो दाम और दाम में दोनों में प्रॉफ़िट पे क्लोज़ हुआ मैं।